नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म के शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के योनियों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगर आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो कभी ना कभी कोई न कोई गलती आपसे जरूर हुई होगी, क्योंकि इंसान बिना कोई गलती के जीवित नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने पहले कभी यह विचार किया है कि मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या होती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक इस बात का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, बात एक समय की है जब कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर लेता है और पाप का फल भोगने के लिए 184 योनियों में जाता है, इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि कामना मनुष्य से पाप कराती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और यहीं से इंसान पाप करने लग जाता है और पाप से दुख मिलता है और दुख से दुर्गति प्राप्त होती है। आपको बता दें, मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही इंसान का वैरी माना जाता है। कामना ही व्यक्ति का पतन का कारण बनता है। लेकिन इंसान को अपने ज्ञान रूपी तलवार से इसको भेदने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक मनुष्य के कर्म ही बंधन का कारण बनता है, लेकिन यदि वह कार्य दूसरों के हित के लिए करता है तो वह बंधन का कारण नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म की कामना करता है वह बंधन होता है, और जो दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है वह वास्तव में योगी और श्रेष्ठ होता है। उसे ही मुक्ति आनंद योग का सही अधिकारी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के लिए कर्म करता है तो उसे ही यज्ञ कहा जाता है। साथ ही भगवत गीता में कई प्रकार के यज्ञ के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। दूसरों के हित में संपत्ति लगाना भी यज्ञ है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो योग किया जाता है वह भी यज्ञ है। इंद्रियों के संयम करने के लिए संयम यज्ञ किया जाता है। भगवान की शरण जाने के लिए भक्ति यज्ञ किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ होते हैं, लेकिन जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ को हर कोई कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं होती है, जिससे विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक से श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इन चीजों की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे परम तत्व की जानकारी प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार से यज्ञ करके अपनी कामनाओं को उस यज्ञ में जला देना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मनुष्य जानते हुए पाप करता है तो उसे किस किस प्रकार की योनियों में अपने पाप कर्म को भोगने के लिए जाना पड़ता है। तब श्रीहरि कहते हैं कि सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है और शास्त्रों में भी यह बात स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई मनुष्य जानबूझकर भी ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। इसे महापाप की संज्ञा दी जाती है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। बता दें, गरुड़ पुराण धर्म कांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग अंश और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। चोरी करने वाला मनुष्य और ऐसे काम में साथ देने वाले व्यक्ति को तामिस्त्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की जगह मिलती है, जबकि घर का सामान चुराने वाला व्यक्ति गिद्ध की योनि में और दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से पीड़ित हो जाता है। इसके साथ ही जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गणमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है, और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है।
गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है उसे घोर नरक में जगह मिलती है। उसके पश्चात उसे कुत्ता, गिद्ध, सुअर, सांप और कौवा इत्यादि योनियां प्राप्त होती है। इन सभी जन्मों को पूरा करने के पश्चात उसे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है। अगर आप शास्त्र के आधार पर देखेंगे तो पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कौवे की योनि में जन्म लेता है, उसके बाद फिर मुर्गा बनता है, उसके पश्चात फिर उसे सांप की योनि में जाना पड़ता है, फिर जाकर के उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो उसे अगले जन्म में गधे की योनि प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या करता है तो उसे अमृत योनि प्राप्त होती है, जिसके पश्चात वह कुत्ता, गधा, मछली और बाघ की योनि में जाता है और इन सब योनियों में पाप कर्म भोग करके उसे फिर से मानव जन्म प्राप्त होता है। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करता है उसे कौंच के नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और अपने संतान को दुख देता है, उनकी सेवा नहीं करता है, हमेशा ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, ऐसा मनुष्य अगले जन्म में गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वही जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं या फिर शारीरिक शोषण करवाते हैं तो उन लोगों को अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक किसी की हत्या या फिर किसी स्त्री का गर्भपात कराने वाले को नरक में दर्दनाक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मनुष्य जानते हुए भी पाप क्यों करता है और कौन कौन से पाप को जानते हुए करने पर उसे कौन कौन सी सजा मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।